आज की क्लास में हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम उसको कवर अप करना है। ठीक है, सो आई जस्ट वांट कि आप लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे यहाँ पे। ऑल्सो अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठोगे सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको आप नोट डाउन करके चला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ स्केलेटल सिस्टम, इस स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेश्चन गारंटेड आता ही आता है एंड वी विल ट्राई कि पूरा स्केलेटल सिस्टम, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी मुझसे पढ़ भी रखा होगा, जैसा रिश्वा है ऑलरेडी पढ़ चुकी है मुझसे, तो काफी सारे बच्चों को पता भी होगा एंड जो नए बच्चे उनको पता। पूरा स्केलेटल सिस्टम हम लोग अपनी ट्रिक से समझते हैं, एक एक बोन का नाम हम लोग यहाँ पे ट्रिक से याद करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्केलेटल सिस्टम। नोट्स यहाँ पे बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल सिस्टम, सो इफ आई आस्क यू, हमारे टोटल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बॉन्स होती हैं? कितनी बॉन्स होती है हमारी बॉडी में? 206 मैम। वेरी गुड, 2061। और अगर मैं एक छोटे बेबी की बात करूं, न्यूबॉर्न बेबी की बॉन बॉडी में कितनी होती है, या फिर फीटस स्टेज में होता है तब कितनी होती है? 300। वेरी गुड। तो जब कोई भी बेबी वाली स्टेज में होता है ना, तो उसके अंदर 300 होती हैं, और 300 में से काफी सारी बॉन्ड्स फ्यूज हो जाती हैं आपस में। फ्यूज मतलब आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन होके तो 300 बॉन्ड्स तो होती है एक बेबी के अंदर, और 206 बॉन्ड्स होती है किसके अंदर? आपके एडल्ट एडल्ट में के मैम। अंदर। अब इन 206 बॉन्ड्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पे। कैसे? एक तो हुई आपका एक्सियल सिस्टम, और एक हुआ आपका अपेंडिकुलर। अब एक्सियल और अपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान से समझना। लेट सपोज ये मैंने कोई एक स्टूडेंट बना दिया है, ठीक है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, जितना मैंने ग्रीन से बनाया, इसके अंदर जितनी भी बॉन्स है आपकी, आपका हेड और आपका थॉरिक्स वाला रीजन, उसमें जितनी भी बॉन्स आ रही है वो सारी की सारी किस में आएंगी? वो होगा आपका एक्सियल सिस्टम। अब इस एक्सियल से आपके लिम्स अटैच है ना, तो ये जो येलो वाला हुआ है क्या हुआ? आपके अपेंडिक्स है, अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स है ये। सो येलो वाले क्या है आपकी? येलो में जितनी भी बॉन्स आएंगी वो होंगी सारी अपेंडिकुलर बॉन्स, और जो ग्रीन वाला है बीच वाला आपका सेंटर वाला पार्ट, ये होगा आपका एक्सियल। सो इफ आई आस्क यू, इस एक्सियल के अंदर कौन कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट हो सकती है? तो एक्सियल के अंदर सबसे पहला आपका स्कल प्रेजेंट है या नहीं है? यस है मैम। ना। अब आपके स्कल में दो टाइप की बॉन्स हैं, एक तो आपकी फेशियल बॉन्स और एक आपकी क्रेनियल बॉन्स, 10 years। है ना। तो स्कल के अंदर एक हुई आपकी फेशियल बॉन्स और एक हुई आपकी क्रेनियल बॉन्ड। तो जो आपकी फेशियल बॉन्स है, फेशियल बॉन्ड टोटल कितनी है? 14। और क्रेनियल कितनी है? तो फर्स्ट थिंग आपको इन सबका नाम याद रखना है। सेकंड, स्कल के बाद आपका क्या आता है? आपका वर्टिब्रल कॉलम। सेकंड वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बॉन्स होती हैं? 26 मैम। 26 बॉन्ड्स होती हैं। अब इन 26 का एक फॉर्मूला होता है, CTLSC, 7 12 5 1 1। ऐड करना 26 हुई क्या? CTLSC, CTLSC 7 12 5 1 1, दिस इज अ फॉर्मूला। फिर वर्टिब्रल कॉलम के बाहर होती है आपकी क्या? स्टर्नम। हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा है कि आपकी जो रिब्स होती है वो बैक साइड में डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती है और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। स्टर्नम कितनी है? एक है, ठीक है। फिर आपकी रिब्स भी होती है, रिब्स टोटल कितनी होती है? 12 पेयर हुई, तो टोटल कितनी हुई? 24, ठीक है। और एक आपकी चिक बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइयोइड। यू शेप बोन होती है, बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, काउंट है आपका सिर्फ 1। देन आपका ईयर्स के अंदर, ईयर में एक कान में कितनी बोन होती है? 3। तो दोनों कानों में कितनी हुई? 6। अब ऐड करो टोटल एक्सियल। अब जस्ट ऐड करो टोटल एक्सियल में कितनी बोन्स हमारे पास है? 14 प्लस 8 प्लस 26 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 6, टोटल कितनी हुई? 80 बॉन्स हुई या नहीं हुई?
तो इसका मतलब आपके एक्सियल वाले पार्ट में आपका जो सेंटर वाला पार्ट आपका हेड और आपका थोरेक्स वाला रीजन, इस पूरे रीजन में आपकी 80 बॉन्स आती हैं। अब बाकी बचे हुए आपके हाथ और पैर, भाई दोनों हाथों में और दोनों पैरों में 30-30 बॉन्ड होते हैं। 30 एक हाथ में, 30 एक हाथ में, 30 पैर में, 30 पैर में, तो टोटल कितनी हुई? 30 इंटू 4, 120 बॉन्ड तो यही हो गई। 120 हो गई, नहीं हो गई? अब आपके हाथों को आपके थोरिक्स रीजन से कनेक्ट करने के लिए आपका शोल्डर होता है, नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? आपके पैरों को आपके थोरिक्स रीजन से कनेक्ट करने के लिए हिप बोन्स होते हैं, नहीं होते हैं? Yes, तो ma'am. आपकी Yes, ma'am. शोल्डर बोन और आपकी हिप बोन भी किस में आएंगी? अपेंडिकुलर में आएंगी, नहीं आएंगी? तो अपेंडिकुलर में आपके जो 4 मैम लिम्स, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, 4 लिम्स हैं तो टोटल कितनी बॉन्स है? जहां पे समझ नहीं आएगा ना वो नहीं तो वापस से पूछ लो। तो आपके लिम्स में टोटल कितनी बॉन्स हुई? 120, है ना? और फिर इसके बाद आपका शोल्डर बोन, शोल्डर बोन को क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन इज ऑल्सो नोन एज पैक्टोरल गिडल। पैक्टोरल गिडल में होती है आपकी 4-4, भाई 2 शोल्डर है, एक शोल्डर में कितनी बॉन्स? 2 बॉन्स। एक शोल्डर में कितनी? 2 बॉन्स। और दोनों शोल्डर की मिला के टोटल कितनी हुई? 4। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? थोड़ा थोड़ा वेट वेट वेट, मैं एक बार ना चेक कर लेती हूँ वॉइस। अभी बताओ, अभी सही है? एक सेकेंड, वाईफाई स्विच कर लेती हूँ। हाँ, अभी बताओ, इज इट फाइन नाउ? अब ठीक है, चलो। तो वी वाज सेइंग कि भाई हमारी जो शोल्डर बोन है, एक शोल्डर में आपकी 2 बोन्स, तो दोनों शोल्डर में आपकी 4 बोन, और शोल्डर बोन इज नोन एज पेक्टोरल गडल। पैक्टोरल। ऐसे ही हिप बोन्स होंगी। हिप बोन इज आल्सो नोन एज पेल्विक गिडल। और पेल्विक गिडल में एक हिप बोन में एक बोन, तो टोटल कितनी? 2 कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इस सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब ऐड करो, टोटल कितनी बोन हुई अपेंडिकुलर के अंदर? 126। 126। तो अपेंडिकुलर में हुई 126, एक्सियल में थी 80। देखना जरा 206 हो गई क्या? यस मैम। हो गई 206। तो अब स्टार्ट करें 206 की। 206 बॉन्ड्स का नाम याद रखना। कैसे 206 बॉन्ड्स का नाम याद रखेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमने सबसे पहले देखा था स्कल में फेशियल बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फेशियल बॉन्ड्स। सबसे पहले क्रेनियम से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी ट्रिक स्टार्ट होगी वो होगी कहां से? क्रेनियम बोन से स्टार्ट। तो क्रेनियम बोन को आपको ऐसे याद रखना है कि हम एक स्टोरी समझ रहे हैं, ठीक है? तो स्टोरी ये है कि आपके दो होते हैं ना, 2 सिबलिंग्स हैं। अब दो, हम जनरली क्या होता है भाई, सिबलिंग्स के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, नोकझोंक टाइप से चलती रहती है, होता नहीं होता है? तो ऐसे ही एक लड़का है एक घर में, एक लड़की है, उन दोनों के बीच में आपस में बातचीत चल रही है। हम उन दोनों की बीच की कॉन्वर्सेशन को एज अ ट्रिक बना के यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड द ट्रिक इज कि भाई एक भाई अपनी बहन को बोल रहा है कि तुम सोफे पर बैठ के टीवी देखो। क्या बोल रहा है? होता है ना जनरली कि भाई हम लोग मेन कॉमन एरिया में टीवी लगा हुआ है, हम लोग खड़े होकर टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ खाते पीते घूमते घूमते टीवी देख रहे हैं। तो भैया अपनी बहन को ये बोल रहे कि भाई तुम सोफे पर बैठकर टीवी देखो। तो क्या बोला? सोफे पर टीवी देखो, ये बोला। अब सोफे पर टीवी देखो से क्या हमें समझ में आता है? S4 स्फिनोइड बॉन्ड, O4 ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बॉन्ड, F4 फ्रंटल। E4 इथेनॉइड। पर4 पैराइटल। पैराइटल, TV4 टेम्पोरल। टेम्पोरल।
सो ये बॉन्ड्स हुई। अब नेक्स्ट चीज, भाई नाम तो चलो याद हो गया, अब नेक्स्ट चीज हमें इनका काउंट याद रखना होता है। तो हर किसी के घर में सोफे कितने होता है? एक। तो जितनी सोफे वाली बॉन्ड्स हैं इन सब का काउंट 1 1 है। मतलब एक ही स्फिनोइड बॉन्ड है, एक ही ऑक्सीपिटल है, एक ही फ्रंटल, एक ही एथमोइड है। एक सोफे पर क्या एक ही इंसान बैठेगा? ज्यादा बैठ सकता है ना। तो फिर ये जो पर टीवी देख सकता है दो दो इंसान, तो दो मेरे पास पैराइटल बोन है और दो मेरे पास टेम्पोरल बोन है। अब काउंट करना कितनी हुई क्रेनियल बोन? 2 2 4 5 6 7 8। क्या हमारे पास टोटल 8 बोन्स हो गई क्रेनियल की? Yes, ma'am. सोफे पर टीवी काउंट हमें याद हो गया। सोफे वाली जितनी भी बोन्स है सबका नंबर 1 1। पर फॉर पैराइटल, टीवी फॉर टेम्पोरल। देन यहाँ तक। अब एक भाई ने अपनी बहन को बोला कि सोफे पर टीवी देखो, नहीं तो क्या होगा? नहीं पापा तुमको मारेंगे बहुत। होता है घरों में पापा का खौफ होता है कि भाई अगर तुमने ये चीज नहीं किया तो पापा तुमको डांटेंगे। तो बहन अपनी बहन को, भाई एक अपनी बहन को यही याद दिला रहा है कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो पापा से तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तब ये हमें फेशियल बॉन्ड्स याद कराएगा। क्या है? नहीं पापा तुमको मारेंगे जिसके लिए मैं डरता हूँ वेरी मच। मतलब एक पॉजेसिव भाई है जो अपनी बहन को पिटाई से बचा रहा है। नहीं पापा तुमको मारेंगे जिसके लिए मैं डरता हूँ वेरी मच। लिखिए अब बॉन्स के नाम क्या क्या है। नहीं फॉर नेजल बॉन्ड, पापा Parietal. तुमको टर्बिनेटेड, मारेंगे मैक्सिला जिसके लिए जाइगोमैटिक, लिए लैक्रिमल, मैं मैंडिबल। डरता से कुछ नहीं है, मैं डरता हूँ से कुछ नहीं, वेरी से वूमर बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब प्रीवियस ट्रिक से रिलेट कर रहे हो ना इसको, सोफे पर टीवी, तो सोफे वाली सिर्फ एक एक बोन थी, पर टीवी वाली दो दो बोन थी। तो अब ये भी सारी दो दो बोन्स चल रही है। कब तक दो दो बोन चलेगी? नहीं पापा तुमको मारेंगे जिसके लिए, लिए तक सारी दो दो बोन है। दो नेजल बोन है, दो पैलेटिन है, दो टर्बिनेटेड, दो मैक्सिला, दो जाइगोमेटिक। मैं एक सिंगुलर फॉर्म हूं या नहीं हूँ? हाँ मैं सिंगुलर फॉर्म। तो मैंडिबल वाली Yes, कितनी ma'am. बॉन हुई? एक। और वूमर वाली कितनी बॉन हुई? 1। तो काउंट करो फेशियल बॉन कितनी हो गई टोटल? 2 4 6 8 10 12। 14. कितनी हुई? 14. 14 बॉन्स हो गई। तो हमें टोटल कितनी बॉन्स याद हो गई? 14 + 8, 22 बॉन्स के नाम याद हो गए नहीं हुए? सोफे पर टीवी देखो, नहीं पापा तुमको मारेंगे जिसके लिए मैं डरता हूँ वेरी मच। एक दो बार पढ़ोगे, अभी ऐसे लग रहा होगा ना मैम हमें याद कैसे रहेगा, नहीं से आपकी ये नेजल बॉन है, एक दो बार पढ़ोगे याद आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कुछ भी, तो यू कैन आस्क मी। एंड दिस इज द ट्रिक जो आपको यूट्यूब पे या कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि खुद से मेरी बनाई हुई ट्रिक है। हाँ जी काजल। वेरी मच में बेटा सिर्फ वूमर, वेरी से आपको याद रखना वूमर बॉन्ड। ठीक है, मैं डरता हूँ से हाइवर्ड होकर ना। हाँ जी बेटा, यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट अनश्वा। आपका ये जो हमने बनाया ना हूँ से आपकी हाइवर्ड बॉन्ड कर लेना। ये किधर गई? ये रहा हाइवर्ड बॉन्ड। लेकिन एक और चीज भी है ना अनश्वा, यहाँ पे हम इसे हाइवर्ड कर लेते हैं, लेकिन हम आपकी जो हाइवर्ड बॉन्ड होती है ना इसको फेशियल बॉन्ड्स में काउंट नहीं करते। हाँ वो याद याद रखने के लिए, लेकिन उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या आई थी हमारे पास एक्सियल में? याद करो एक्सियल बॉन्ड्स में नेक्स्ट वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो अब हम वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वर्टिब्रल कॉलम हमें एक और चीज ध्यान रखनी है।
वो क्या ध्यान रखना है, ऐसे नोट बना के लिखना। पहले डायग्राम बना लेते हैं, चलो ठीक है। हमारे पास ये आपका स्कल है, इस स्कल के अंदर हमने क्रेनियल बोन्स पढ़ी, पढ़ी नहीं पढ़ी? और कल की ही क्लास में हमने सीएनएस पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन है, ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है, नहीं होती है? तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्कल से स्टार्ट हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? समझ के चलना। तो इसका मतलब स्कल और वर्टिब्रल कॉलम दोनों के बीच में कोई ना कोई जॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है ना? तो वो जॉइंट कैसे प्रेजेंट, आपकी जो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम है ना, टोटल कितनी वर्टिब्रल कॉलम है? 26। तो 26 में जो फर्स्ट नंबर की वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये देखिए, तो आपकी फर्स्ट नंबर की वर्टिब्रल कॉलम आपके स्कल्स के साथ ऐसे आर्टिकुलेट होती है, इन दिस वे। ये होता है ना ऐसे बिल्कुल हुक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये इसके अंदर फंसी होती है। अब एक चीज और देखो, थोड़ा सा ऐसे ध्यान, मैम वूमर बॉन कहाँ? बेटा लोकेशन सारी बता दूंगी मैं नंदिनी, ये वूमर बॉन भी ना आपके फेशियल बॉन्स के अंदर आती है। अब देखो यहाँ पे ये जो जॉइंट लगा हुआ है ना, ये जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो आपकी नेक को अप एंड डाउन मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखते हो ना, आपकी नेक अप डाउन दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम अप डाउन तो करती है, लेफ्ट राइट भी तो करती है। आया दिमाग में क्वेश्चन, मैम लेफ्ट राइट क्यों नहीं बोला? तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो आपका जॉइंट है ना, मतलब स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, फर्स्ट, अच्छा एक और चीज लिख लो चलो, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज एटलस एंड सेकंड वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज एक्सिस। सो आपका स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो जॉइंट होता है, दिस जॉइंट इज नोन एज डाइकोंडाइलिक जॉइंट। डाइकोंडाइलिक जॉइंट, डाइकोंडाइलिक समझ रहे हो ना क्यों बोला इसको भाई? इसके अंदर दो आपको कोड्स देखने के लिए मिल रहा है, दो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन देखने के लिए मिल रहा है। और एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है, दिस जॉइंट इज नोन एज पाइवोट जॉइंट। और ये जो डाइकोंडाइलिक जॉइंट है ना, ये आपकी नेक को अप एंड डाउन मूवमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो पाइवोट जॉइंट है, ये सारी साइड में आपकी जो नेक है उसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप अपनी नेक को चारों तरफ घुमा पा रहे हो, तो किस वजह से? तो चारों तरफ घूमने में आपका एटलस और एक्सिस के बीच वाला जॉइंट घूम रहा है। लेकिन अगर अप डाउन आप करा रहे हो अपनी नेक को, तो आपका स्कल और आपकी फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जॉइंट हेल्प कर रहा है। ये ध्यान रखना है, याद रहेगा ये सबको। डाइकोंडाइलिक स्कल हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, टू कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, एवरीवन। चलो अब ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम हमारे वर्टिब्रल कॉलम वाले पार्ट में। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, कितनी होती है? बहुत इजी सा है, इसमें तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास टोटल 26 है। ट्रिक याद रखना, CTLSC। C is what? cervical, ma'am. Cervical. T for Thoracic, L for lumbar, sacrum and coccyx, coccyx. This coccyx is also known as tailbone. अब इसको याद रखने की तरीका, वापस से ट्रिक, सोफे पर टीवी देखो, नहीं पापा तुमको मारेंगे, जिसको लिए मैं डरता हूँ वेरी मच। टीवी में क्या शो चल रहा है? टीवी में कोई सीरियल चल रहा है जिसमें एक लड़का है चंदन, एक लड़की है टिया, उन दोनों की चल रही है लव स्टोरी। तो फिर वो बोलता है कि भाई तुम टीवी पर जो टीवी देख रहे हो, तुम सोफे पर बैठ के टीवी देखो, और टीवी में क्या चल रहा है? चंदन टिया की लव स्टोरी को देखो। क्या बोल रहा है? चंदन टिया की लव स्टोरी को देखो आराम से सोफे पर बैठकर। सी से चंदन, टी से चंदन टिया, एल लव, एस स्टोरी, और सी से क्या बोलोगे? चंदन टिया की लव स्टोरी को आराम से देखो। ओ सी से को। अब सर्वाइकल का नंबर कितना है टोटल? ट्रिक से याद रखना, 7 12 7, 5 1 1, 7 12 5 1 1। अब आप लोगों को अगर याद होगा, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपका ट्रेकिया था वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आके लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में डिवाइड हो जा रहा था।
हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो वो थोरेसिक वाला वर्टिब्रा यही था ना, 12 में से 5th नंबर वाला ये आपका थोरेसिक वर्टिब्रा था। इन सारी की सारी वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट इनका लिमिटेड मूवमेंट कराता है, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल देम इंटर वर्टिब्रल डिस्क भी हम इनको बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कर लोगे इतना याद? आपकी जो सर्वाइकल की फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम उसको क्या बोलते हैं? एटलस। और सेकंड वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज एक्सिस। सो एटलस और एक्सिस भी आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास? नेक्स्ट क्या था? रिब्स थे ना नेक्स्ट हमारे पास। sternum, रिब्स लिख लेता है पहले, फिर उसके बाद स्टर्नम बता। चलो स्टर्नम ही लिख लेता है पहले। स्टर्नम। तो जो आपकी स्टर्नम है सिर्फ एक ही बोन है। नहीं, पहले स्टर्नम नहीं, पहले रिब्स पे आओ, समझना इजी होगा। तो हमारे पास जो रिब्स होती है बेटा वो 3 टाइप की होती है। एक होंगी ट्रू रिब्स, एक होंगी फॉल्स रिब्स, और एक होंगी floating, फ्लोटिंग रिब्स। तीनों में डिफरेंस क्या है? नंबर ध्यान रखना पहले। जो ट्रू रिब्स है फर्स्ट से लेके 7 तक आपकी ट्रू रिब्स है, ठीक है। फॉल्स रिब्स कौन सी है? 8, 9, 10। और फ्लोटिंग वाली 11, 11 और 12 आपकी फ्लोटिंग है, ठीक है। अब जो ये जितनी भी आपकी रिब्स होती है ना, इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है कि सारी के सारे रिब्स बाइसिफेलिक रिब्स है। बाइसिफेलिक रिब्स, भाई भी कॉल देम बाइसिफेलिक क्योंकि इनके अंदर दो पॉइंट ऑफ टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है। क्या होता है? दो, जहां पे ज्वाइन होती है, 2 बार ये ज्वाइन हो रही है। कैसे ज्वाइन हो रही है वो अब आपको स्टर्नम से 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्यों फॉल्स क्यों फ्लोटिंग, क्या कैसे इनको क्यों बोल रहा है, ये सब आपको समझ में आएगा वंस वी आर डन विद आवर स्टर्नम वाला पार्ट। तो देखो जरा, मैं स्टर्नम का डायग्राम बना रही हूँ आपका। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट रिब। चलो ऐसे नहीं बनाते, ये आपकी फर्स्ट रिब। और रिब्स देखो, हमने पढ़ा था ना ब्रीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि रिब्स जो होती हैं वो वेंट्रली कनेक्टेड है किससे? आगे की साइड स्टर्नम से। और पीछे की साइड किससे कनेक्टेड है वो? पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ना ये, ऐसे पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम। आवाज आ रही है मेरी? yes, तो ये फर्स्ट रिब हुई। ऐसे आपकी सेकेंड रिब निकली। आगे किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम से। और पीछे किससे sternum, कनेक्टेड है? vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम से। थर्ड रिब। फोर्थ रिब। फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे कर लो, ये जो मैं फिल कर रही हूँ ना, सो इट मीन दीज आर द रिब्स। इसका इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, ऐसे। आगे आगे का कनेक्शन दिखा रही हूँ मैं क्योंकि देखो डायग्राम है, ऑब्वियसली इसको 3D में नहीं बना सकते हम। तो आगे से स्टर्नम से कनेक्टेड दिखा रही हूँ, और पीछे आपकी फिफ्थ से कनेक्टेड है, साथ की साथ किससे? सर्वाइकल रीजन से कनेक्टेड है ये। सर्वाइकल वाली वर्टिब्रा है ना 1 to 7 तक, yes ma'am, उससे कनेक्टेड है। तो ये आपकी जो ग्रीन से दिख रही है, ये आपकी फर्स्ट वाली रिब्स। कितनी बनाई मैंने टोटल रिब्स यहाँ पे अभी? फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अभी 6 मिनट, ठीक है। अब जो सेवंथ वाली रिप है ना, ये सेवंथ वाली रिप ऐसे है। इस सेवंथ वाली रिप से ही आपका निकल रही है एट्थ रिप, नाइन्थ रिप, टेंथ रिप ऐसे, और ये पीछे जाके कनेक्ट है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, लेकिन आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। ये डिफरेंस दिख रहा है यस मैम। ऐसे, Yes, ma'am. पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड है, लेकिन आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। तो सेवंथ वाली तो आपकी आगे स्टर्नम से कनेक्टेड है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, लेकिन जो ये आपकी 8, 9 और 10 है, ये आपकी आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारी जो 11 और 12 वाली है, वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है, ऐसे पीछे से निकल के आ रही है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे, और ऐसे फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, फ्लोटिंग रिब्स। इनका फंक्शन क्या होता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट किडनी, आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प कर रही है। तो ये जो आपकी 1 से लेके 7 तक की रिब्स है, इन रिब्स का एक और नाम होता है वर्टिब्रल या फिर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्यों वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स हमने इनको बोला, अरे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, बिकॉज पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है और आगे स्टर्नम से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स। और जो 8, 9, 10 वाली है, वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स। और ये वाली रिब्स सेवंथ रिब के साथ कनेक्टेड है विद द कार्टिलेज, दैट कार्टिलेज इज नोन एज हाइलिन कार्टिलेज। ये आपका हुआ रिब्स के बारे में। तो बताइए, डायग्राम समझ में आया रिब्स का, कैसे बना, कैसे हमने इसको समझा, कहाँ कहाँ Yes. कनेक्टेड है, कहाँ नहीं कनेक्टेड है, Yes, ma'am. हुआ। चलो, अब Yes, ma'am. इसके बाद हमारी क्या, हमने एक्सियल वाली सारी बॉन्ड्स करनी है फिनिश, वापस से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने स्कल पढ़ लिया पूरा, फेशियल पढ़ लिया, क्रेनियल पढ़ लिया, वर्टिब्रल कॉलम देख लिया, 26 एक्सटर्नल देख लिया, एक रिब देख लिया, हायर ईयर वाली बच जाती है। अब ईयर वाली यही लिख लो। चलो, ईयर में आपकी याद रखनी है मिस, M for Malus. मेलस, I for इंसिस, Incus. S for स्टेप। और स्टेप को क्या बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, सबसे छोटी बोन होती है। एक आपकी मेलस होगी, एक आपकी इंसिस होगी, एक स्टेप होगी। कहाँ, एक कान में, तो दोनों कान में मिला के आपकी टोटल 6 बोन हो गई, 2 मेलस, 2 इंसिस, 2 स्टेप। Yes, ma'am. डन। यस मैम। तो इसका मतलब हमने पूरा एक्सियल वाली बॉन्स याद कर ली हैं। चलो फिर, अब एक्सियल वाली बॉन्स याद, अब आ जाते हैं अपेंडिकुलर वाले पार्ट पे। अब अपेंडिकुलर में सबसे पहले हाथों की, हैंड्स की, लेग्स वाली बॉन्स हमें याद करनी है। बहुत इजी है याद करना, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। आ जाओ, कंपैरिजन से बताऊंगी दोनों। एक साइड लिखना हैंड्स की बोन और एक साइड लिखना लेग्स की बोन। हाथों की बोन, सबसे पहला ह्यूमरस, रेडियस, Radius. अल्ना, Carpal. कार्पल, Metacarpal. मेटाकार्पल एंड Leggings. Leggings. अगर आपको ऐसे नहीं याद रखता है तो इसकी ट्रिक है एक, हम राहुल राहुल से अन्ना की कार में पिकनिक जाएंगे। अब वही अगेन एक भाई अपनी बहन से बोल रहे हैं कि हम राहुल की कार में पिकनिक जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ह्यूमरस भी 1 है, रेडियस भी 1 है, अन्ना भी 1 है। कार्पल कितने हैं हमारे पास, टोटल 8 कार्पल हैं। फैलेंजेस उंगलियां कितनी है, 5 उंगलियों में डिजिट्स कितने हैं, 14, ठीक है। ऐसे हमारी लेग्स के अंदर हो गई। अब लेग्स के अंदर क्या है हमारी, फीमर, Tibia. फीमर,
देन आपका टीबिया, Fibula, देन फाइब्यूला, tarsal, पटेला, patella, देन metatarsal, देखो कार्पल की जगह पे टार्सल, tarsal, मेटाकार्पल की जगह पे metatarsal also. मेटाटार्सल, और फेलेंजिस में फेलेंजिस ही है। ऊपर वाला सेम है, एक फीमर, एक टीबिया, एक फाइबुला, ठीक है। अब यहाँ पे पटेला एक एक्स्ट्रा बोन आ गई है, आपकी नी बोन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपकी घुटने में जो होता है, ठीक है। तो पटेला एक एक्स्ट्रा आ गया है। अब इस एक्स्ट्रा को हम एडजस्ट कहाँ करेंगे, कार्पल यहाँ पे कितने थे 8, अब यहाँ पे टार्सल को कितने कर दो 7, 7. हो गया एक पटेला एडजस्ट। मेटाटार्सल कितने, अगेन वही 5, और डिजिट्स कितने, अगेन 14, क्योंकि हमें 30-30 मेंटेन करना है, 30 हैंड्स में 30 लेग्स में है, तो हमने यहाँ हैंड्स में 8 कार्पल होते हैं और लेग्स में एक एक्स्ट्रा पटेला आ गया, तो एक टार्सल को हमने हटा दिया वहां से। हो गई हैंड्स और लेग्स की बोन्स याद। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? यस रोनी बताइए। मैम ये आगे से जॉइंट नहीं होता है, पीछे से जॉइंट होता है। हैमर शेप कौन सा होता है बेटा, हैमर शेप अपनी ह्यूमरस को बोल सकता है। अभी डायग्राम बनवा के दिखाऊंगी आपको हैमर शेप कैसी है वो, ठीक है। नंदिनी प्लीज जस्टिफाई योर क्वेश्चन कि आगे से जॉइंट किस बोन के बारे में आप पूछ रहे हैं। अगर आप रिब्स के बारे में पूछ रहे थे तो रिब्स आगे और पीछे दोनों साइड से जॉइंट होती हैं, जितनी भी सारी की सारी ट्रू रिब्स है। फॉल्स रिब्स आगे स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है सेवंथ रिब के थ्रू, और फॉल्स वाली तो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती है, स्टर्नम से होती ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आपके शोल्डर बोन्स पे, आपके गिर्डल्स पे। सो वी नो गिर्डल्स आर ऑफ टू टाइप, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। तो सबसे पहले आ जाओ आपके पेक्टोरल गिर्डल में। पेक्टोरल गिर्डल में टोटल 4 बोन थी ना, एक शोल्डर में 2 बोन, एक Yes, शोल्डर ma'am. में 2 बोन थी ना। अब वो 2 बोन कैसी है, 2 बोन है, एक है आपकी क्लैविकल, जिसको हम आपकी क्लैविकल, जिसको हम आपकी ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट कॉलर बोन। ये आपकी इसके अंदर 2 कर्वेचर होते हैं, दिख रहा है ना आपको कर्व, एक कर्व ये हुआ, एक ऐसे कर्व आ रहा है, एक स्लेंडर बोन होती है विद 2 कर्वेचर। फिर इसी के जस्ट नीचे एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं स्कैप्यूला, ट्रायंगुलर शेप की बोन है। और इस स्कैपुला की लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। ये स्कैपुला आपकी सेकंड रिब से लेके 7th रिब तक प्रेजेंट होती है, सेकंड और 7th रिब के बीच में आपकी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपकी सबसे पहली बोन कौन सी, सबसे पहली बोन कौन सी आपकी ह्यूमरस। तो ह्यूमरस बोन आपकी अटैच हो रही है आपकी शोल्डर से, किसके थ्रू, विद अ आर्टिकुलेशन, एंड दिस आर्टिकुलेशन इज नोन एज एक्रोमियन। ये ध्यान रखना, एक्रोमियन इज द पार्ट जहां पे आपका क्लेविकल अटैच है और जहां पे आपका ह्यूमरस अटैच है। और ये जो आपका ह्यूमरस है स्कैपुला के साथ अटैच है विद अ कैविटी, दैट कैविटी इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी के थ्रू कनेक्टेड है। और देन इसके नीचे आपकी रेडियस, और ये आपकी अन्न आ जाएगी यहाँ पे ऐसे, तो याद हो जाएगा। एक क्लैविकल है, स्कैपुला है, स्कैपुलर सेकंड और 7th रिब्स के बीच में है। एक्रोमियन जहाँ पे आपकी क्लैविकल और ह्यूमरस दोनों अटैच है, और ग्लिनॉइड कैविटी जहाँ पे स्कैपुला और ह्यूमरस अटैच है। ऐसे ही आपका अटैचमेंट हुआ। देन पैक्टोरल गिर्डल के बाद वी हैव कौन सा गिर्डल, पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल में आपका क्या आता है, पेल्विक गिर्डल में डायरेक्टली आप याद रखना, आपकी यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं जो मिलके आपकी कॉक्सल बोन बनाती है। कौन कौन सी बोन से मिलके कॉक्सल बोन बनती है, एलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इन तीनों बोन से मिलके आपकी कॉक्सल बोन, तो 2 कॉक्सल बोन प्रेजेंट होंगी, दोनों पैक्टोरल, मतलब एक पेल्विक गिर्डल में एक कॉक्सल बोन, तो टोटल हमारे पास 2 बोन्स आपकी प्रेजेंट हो। जैसे वहां पे ग्लिनॉइड कैविटी है
यहाँ पे आपकी कैविटी है कौन सी, एसिटाब्यूलम कैविटी, जिस कैविटी के अंदर आपकी सबसे पहली बोन, सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, जिससे आपकी फीमर बोन अटैच हो रही है या फिर जहां से आपकी फीमर बोन स्टार्ट हो रही है। सॉर्टेड यहाँ तक। सो इन दिस वे हमने हमारी 206 की 206 बॉन्ड्स याद कर ली। प्रॉब्लम आया किसी को? चलो अब बचता है इसके अंदर जॉइंट्स वाला पार्ट, फटाफट वो भी समझ लेते हैं। कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे कैसा जॉइंट होता है। टोटल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट समझते हैं ना, किसी चीज को ज्वाइन करके रखने में हेल्प करता है। यस मैम, सिंपल। फाइब्रस जॉइंट एक होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट। अब आपको इन जॉइंट को खुद से अरेंज करना है। मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी इन जॉइंट्स की, फिर आप खुद बताओगे कि ये वाला जॉइंट वहां पे प्रेजेंट होगा। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट है जो किसी भी चीज को मूव नहीं होने देता, बिल्कुल फिक्स करके रखता है, इमूवेबल जॉइंट है ये। तो हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी 2 बोन्स आपस में अटैच है जो कभी मूव नहीं करती? सर में। हाँ, आपकी स्कल की बोन, आपने देखा कभी सर की बोन किधर जा रही है किधर जा रही है, नहीं जाती ना। तो आपका जो स्कल है, उस स्कल के अंदर आपका कौन सा जॉइंट मिलेगा, फाइब्रस जॉइंट मिलेगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होती है वो सेमी मूवेबल होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, सिर्फ मूव नहीं कराती। तो जैसे आपकी बैकबोन है, जो डांस वांस करते हैं लोग, देखते हैं किसी किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसी की बॉडी में नहीं होती। तो आपकी बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी, बट बैकबोन मूव तो नहीं करती ना कि एक बोन इधर जा रही है किधर जा रही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी जिस बॉडी में एक पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे कौन सा जॉइंट होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। जैसे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम में, आपके स्टर्नम और रिब्स के बीच में भी, रिब्स और स्टर्नम के बीच में आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तभी तो आपकी जो रिब्स है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स कर पाती है, ये तो कंट्रैक्ट रिलैक्स कर ही नहीं पाती बिल्कुल भी। ठीक है। एंड साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट के अंदर, साइनोवियल जॉइंट एक मूवेबल जॉइंट है जो मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली चीज, अब कोई भी चीज मूव कर रही है, आप देखो कोई चीज मूव करती है तो उसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। सो दैट फ्लूइड वुड बी साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका क्या, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा आपका साइनोवियल जॉइंट के पास। अब इसके एग्जांपल्स हैं क्या क्या, देखना। सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट होगा भाई जब आपका 360 डिग्री रोटेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि आपका, आप अपने हाथों 360 डिग्री पूरा रोटेट कर पाते हो, नहीं कर पाते, गोल गोल घुमा लेते हो, तो आपके जो शोल्डर है, हिप जॉइंट है, उनमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पहली चीज। ठीक है। सेकेंड जॉइंट आपको याद रखना है हिंज जॉइंट। जितना भी हिंज जॉइंट है ये आपके घुटनों में और आपकी एल्बो में होगा, मतलब आपकी नी और एल्बो में होगा। ऑल्सो जितने भी आपके फैलेंजेस हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा। थर्ड जॉइंट होगा आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी रिस्ट और एंकल के बीच में, मतलब बिटवीन कार्पल्स के बीच में आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, ये ध्यान रखना है। फोर्थ जॉइंट आपका होगा इज योर सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है आपका, ये प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में, एनसीईआरटी ने डायरेक्टली मेंशन करके दिया हुआ है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सिर्फ थंब का मेटाकार्पल। ठीक है। आप खुद ये चीज चेक करके देखना, जितना आप अपने थंब को मूव करा पाते हो ना, उतना ज्यादा आप अपनी फिंगर्स को नहीं मूव करा पाते जितना आप थंब को मूव करा पाते हो, क्योंकि थंब और आपका ये जो कार्पल वाला रीजन है, इसके और इसके बीच में सैडल जॉइंट प्रेजेंट है। ये जितने भी एक कार्पल प्रेजेंट है इनके बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट, जितनी भी फैलेंजेस है इन सबके बीच में हिंज जॉइंट प्रेजेंट है, जो सिर्फ अप और डाउन मूवमेंट कर सकता है, पूरा 360 डिग्री रोटेशन नहीं कर सकता।
तो हमारा स्केलेटल वाला पार्ट, अच्छा एक और जॉइंट रह गया पाइवोट जॉइंट, वो मैंने आपको बता ही दिया था वैसे। पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सेस के बीच में होता है, बताया था ना, ऊपर लिख लेना। पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सेस ऑल्सो एक और जगह पे होता है, कहाँ पे, आपकी रेडियस एंड अल्ना के बीच में। जॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नीट का एग्जाम होगा ना तो एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, इग्नोर नहीं करना इस चीज को। कर लोगे इतना? यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम करेंगे हमारा इसका पूरा मस्क्यूलर वाला पार्ट।